हेलो एवरीवन। तो अभी आप लोगों का बैक टू बैक 3 एग्जाम्स लगे हुए हैं एसएससी के। एक तो CHSL ही है जो 12 नवंबर से स्टार्ट है, देन उसके बाद CPO है, देन JEE है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आती रहती है कि सर हमारा CHSL का एग्ज़ाम आ गया और आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप सिर्फ CGL वालों को करवाते रहते हैं। देखिए, एक बार जो चीज़ें हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बैच से चीज़ें कर रखी हैं या फिर अगर आपने FRB से पढ़ रखा है तो वही आपने रिवाइज करना है। मैं कुछ आके अलग नहीं करवा दूंगा। और रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की भी मैंने इनफ प्रैक्टिस आपको करवा रखी है। और रही बात लास्ट टाइम में अगर आपको कुछ चीज़ देखनी है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूंगा सभी को, अगर नहीं देखी है तो ये चीज़ आपको करके जाना है, देख के जाना है लास्ट टाइम में। वैसे तो अभी CHSL के लिए अगर बात करूँ तो उतना टाइम नहीं बाकी है कि आप कुछ और भी कर सको। मतलब आपको वो तो रिवाइज करना ही पड़ेगा जो आपने पढ़ रखा है। इवन जिनका आगे भी एग्जाम है CPO JEE, आपको वही रिवाइज करना है। मैं आके 50 क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन कर दूंगा तो उससे ऐसा नहीं कि वही 50 क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जीके में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आप उस पर लास्ट पे फोकस कर सकते हो। अगर ये इंपॉर्टेंट है इस पे हमें लास्ट पे फोकस करना है, और वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करोगे स्टेनो जीके क्वेश्चन 2025 तो आपको ये एक प्लेलिस्ट नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC स्टेनो जीके 2025 कंप्लीट प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने SSC स्टेनो के क्वेश्चंस करवाए हैं, जैसे कि 57 ज्योग्राफी में, 77 इकोनॉमिक्स में, 83 पॉलिटी में, 60 हिस्ट्री में, साइंस के हो गए, स्टैटिक के हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, सारे मैंने करवाए हैं। ये आपको जरूर करके जानी है। अगर आपने नहीं किया तो भी, और अगर आपने कर के रखा है तो भी रिवाइज एक बार करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एक्चुअल एग्जाम में आपके, क्योंकि आपका भी 12th लेवल का ही एग्जाम होने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको यहां से ये समझ में आएगा, जैसे आप इकोनॉमिक्स करोगे तो आपको समझ में आएगा जो LPG रिफॉर्म्स वाला जो 1991 के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उससे काफी क्वेश्चंस हैं। तो आपके एक बार रिवाइज हो जाएंगे वो टॉपिक्स जो पूछे गए थे स्टोनो में, और जिनके चांसेस हैं। अब इससे ज्यादा तो और क्या ही बेटर सोर्स हो सकता है ये जानने का कि किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा तो एग्जाम्स हुए नहीं। स्टेनो को छोड़ दें और सिलेक्शन पोस्ट को छोड़ दें और CGL को, ठीक है। CGL तो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, बट ठीक है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भले बढ़ सकता है CGL में, लेकिन क्वेश्चन का मोर और लेस जैसे यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बने। लेकिन हाँ, स्टेनो का और सिलेक्शन पोस्ट का जो 12th लेवल का था, दैट इज द बेस्ट सोर्स। अब सिलेक्शन पोस्ट के तो मना ही कर दिया था SSC ने कि आप सॉल्यूशन नहीं करवा सकते हो। स्टेनो के तो पड़ा हुआ है ना पूरा सोर्स। तो स्टेनो को मैं बिल्कुल सभी को एडवाइस करूंगा, अगर आपने देख रखा है फिर से एक बार इसको स्पीड अप करके देखो। अगर आपने नहीं देखा है तो भी इसको एक बार, एटलीस्ट एक बार तो इसको करके जाओ। पूरी प्लेलिस्ट जितनी भी है, खासकर इकोनॉमिक्स का तो जरूर कर लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफी नेग्लेक्टेड पार्ट होता है और इससे क्वेश्चंस काफी देखने को मिले हैं। तो अगेन आपको कुछ ऐसा नया नहीं करना है, अलग नहीं करना है, बस उसी चीज को रिवाइज करना है, और जो नया करना है वो ये करना है बस। और आपका एग्जाम अच्छा होगा, डोंट वरी, बस आप रिवीजन करते रहो। थैंक यू।